प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, सुप्रभात। मैं राजकुमार यादव अमेठी से आप सबका अपने ज्ञान गुरु हिंदी 97 की क्लास में स्वागत करते हैं। और आज हम अपने इस वीडियो क्लास में संधि प्रकरण जो चल रहा है उसी क्रम में स्वर संधि के समाप्त हो जाने पर व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के समाप्त हो जाने पर विसर्ग संधि पढ़ाने चल रहे हैं। तो विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधि की समझने के लिए कितने प्रकार यानी कितने भागों में बांटा गया है, इसके विषय में पहले हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो क्रम में हमने स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उसी क्रम में आज हम आपको विसर्ग संधि बताएंगे कि विसर्ग संधि क्या है, या विसर्ग संधि कहाँ पर होती है, या विसर्ग संधि को कैसे पहचाना जाता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने यानी संधि प्रकरण उठाया है, तो संधि प्रकरण में स्वर संधि पढ़ा दिया, व्यंजन संधि सभी पढ़ा दिया, उसी प्रकार विसर्ग संधि पढ़ाने चल रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेकर के हम सीधे अपने विषय पर चलते हैं। तो जैसा कि आप हमारे इस बोर्ड पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा आपको कि विसर्ग संधि लिखा गया है, ठीक। तो विसर्ग संधि पढ़ाने से पहले मित्रों एवं विद्यार्थियों, यदि आपको हमारा पढ़ाना पसंद आए, समझ में आए, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या है विस्तारित रूप देने का प्रयत्न कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए यह सेवा कार्य निरंतर करते रहें, ठीक। तो आइए हम सीधे अपने विषय पर चलते हैं। विसर्ग संधि क्या है, ठीक। तो विसर्ग संधि के विषय में पहले समझ लीजिए, यानी यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक। यदि विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आए, चाहे स्वर वर्ण आए या व्यंजन वर्ण आए, तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, ठीक, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक। तो आइए इसको हम यानी लेखन कार्य के माध्यम से देख लेते हैं लिखते हुए। अब यहाँ पर देखिए विसर्ग संधि क्या है, ठीक, लिखा गया है। तो विसर्ग संधि क्या है इसके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते। तो यहाँ पर लिखते देखिए विसर्ग संधि है क्या, ठीक। जैसे यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि विसर्ग संधि क्या है, ठीक, या विसर्ग संधि किसे कहते हैं, ठीक। तो ये प्रश्न बन सकता है, तो ये ठीक, तो इस यानी ये प्रश्न बन सकता है। तो इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, इसको अब मिटा करके विसर्ग संधि के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं, ठीक। तो यहाँ से विसर्ग हेडिंग डाल लेते हैं, यहाँ पर विसर्ग, ठीक, विसर्ग संधि, ये विसर्ग, ठीक। अब देखिए विसर्ग संधि है क्या, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग, ठीक, थोड़ा लिख देते हैं, लिख देंगे तो आप जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। विसर्ग का, ठीक, विसर्ग का, ठीक है, स्वर अथवा विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन, ठीक, व्यंजन से जब मेल, ठीक, मेल होता है, ठीक, मेल होता है तो विसर्ग में जो विकार, विकार, विकार माने परिवर्तन, ठीक, विकार
ठीक, जो विकार ठीक ना, तो विसर्ग में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, यानी कहा गया है कि वही है इसमें कि विसर्ग का स्वर, मतलब विसर्ग का स्वर के साथ अथवा व्यंजन के, ठीक, विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से जब मेल होता है तो विसर्ग में जो विकार, विकार माने होता है परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, अब इसको वैसे समझ लीजिए थोड़ा, जैसे यहाँ पर समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे विसर्ग है, ठीक, विसर्ग आप समझ रहे हैं, यानी विसर्ग उसे कहते हैं जैसे बिंदी है, ठीक, विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह, ठीक। अब विसर्ग, उसके बाद विसर्ग के बाद चाहे स्वर वर्ण हो, ठीक, स्वर वर्ण हो अथवा व्यंजन वर्ण हो, ठीक, व्यंजन वर्ण हो, तो इसमें जो परिवर्तन होता, मतलब इनके स्थान पर जो आता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, यानी ये हमने आपको संक्षिप्त में बता दिया कि विसर्ग के बाद चाहे स्वर वर्ण आए या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को जो है विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये तो हमने बता दिया आपको विसर्ग संधि क्या है। ठीक, यानी विसर्ग संधि क्या है। अब विसर्ग संधि के बारे में ये समझ लीजिए, मतलब इसको मिटा देते हैं। तो विसर्ग संधि जैसे अब समझ लीजिए कि विसर्ग के साथ यानी स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो विसर्ग संधि कैसे होती है। अब यहाँ तक तो ये परिभाषा होगी। अब देखिए जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, कुछ हम यहाँ पर शब्द ले लेते हैं, जैसे, ठीक, जैसे एक शब्द है मनोरथा, एक शब्द है मनोरथा। ठीक, अब देखिए मनोरथा है, इसका जब संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए मनोरथा है, वैसे देखने पर आपको गुण संधि लग रही होगी क्योंकि वो है, लेकिन यहाँ पर गुण संधि इसमें नहीं है। ठीक, इसका देखिए जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मनः धन रथा। ठीक, इसका देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या है, मना धन रथा। अब देखिए मना में क्या आया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है विसर्ग, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, विसर्ग है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, रा आया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आया, रा आया। रा क्या है, व्यंजन है, रा क्या है, व्यंजन है। अब यहाँ पर क्या, विसर्ग के बाद यदि क्या है, रा आया, यानी चाहे व्यंजन आया रा आए। अब देखिए विसर्ग के बाद यदि रा आया तो यहाँ पर क्या है, हसीचा संधि है। यहाँ पर कौन, मनोरथ में कौन सी संधि है, हसीचा। अब जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक, हसीचा क्यों है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, विसर्ग आया तो यहाँ पर जो मनो था यानी मना था, ये हो गया क्या, मनो हो गया। ठीक, यानी ये मनो हो गया। उसके बाद ये रथा शेष आपका जुड़ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, मनोरथा हो गया। यहाँ गुण नहीं बल्कि विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि में कौन सी संधि है, यहाँ पर है हसीचा, एक संधि है हसीचा, बताएंगे आपको। ठीक है, यानी इसको हम बताएंगे, जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक, और भी ऐसे शब्द ले लेते हैं, ये आपको हम केवल यहाँ पर क्या समझने के लिए बता रहे हैं कि विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है। जैसे एक शब्द क्या है, एक शब्द है नमस्ते। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ क्या है, नमस्ते है, यानी नमस्ते लिखा गया तो नमस्ते में भी संधि है। अगर आपको ना पता हो तो आज से पता हो जाना चाहिए। जो हम अभिवादन यानी क्या है, नमस्ते करते हैं, उसमें नमस्कार करते हैं, उसमें भी संधि है। ठीक, तो उसमें कौन सी संधि है, इसमें जो है विसर्ग की संधि है। ठीक, विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि में कौन सी है, विसर्ग
ठीक है ना। विसर्ग संधि मतलब विसर्ग के बाद यदि जैसे ता आता है, था और सा हो तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला सा हो जाता है, बताएंगे भी। अब देखिए जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नमः धन ते, ठीक, नमः धन ते, ठीक है ना। अब याद है देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए क्या है, माँ में क्या, माँ के बाद क्या आया है, विसर्ग है। माँ के बाद क्या है, विसर्ग, यहाँ विसर्ग है। और उसके बाद क्या है, ता वर्ग का अक्षर आया है, और ता वर्ग का अक्षर आने के कारण यानी विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सा हो जाएगा, ठीक, विसर्ग के स्थान पर सा हो गया, ठीक। और ये क्या है, ता क्या है, व्यंजन आया है, ठीक, ये क्या है, व्यंजन आया। व्यंजन आने के कारण यहाँ पर विसर्ग संधि है, ठीक। तो आप ये समझ लीजिए। देखिए फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो गया क्या, नमः, ठीक, ये हो गया क्या, नमः, ठीक। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पर क्या, विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, विसर्ग के स्थान पर ये शा आ गया, ठीक। और ते शेष वैसे बचा है, और ये पाई वाला व्यंजन, इसकी पाई हटा करके ते जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा, ठीक। ये तो हमने बता दिया कि विसर्ग के बाद यदि स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो तो वहां पर क्या है, विसर्ग संधि होती है। मतलब विसर्ग के बाद चाहे कोई भी स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। यहाँ तो हमने आपको बता दिया, यहाँ पर मनोरथ और नमस्ते शब्द में हमने बताया आपको कि कैसे व्यंजन संधि है, ठीक। अब देखिए समझने के लिए हम यानी क्या है, जैसे हम इसको मिटा देते हैं, स्थान कम है। अब देखिए व्यंजन संधि को समझने के लिए कहीं कहीं पर कुछ व्याकरण शास्त्रकारों ने 5 भागों में, कुछ व्याकरण शास्त्रकारों ने 6 भागों में, और क्या है कि अष्टाध्यायी क्या है, जो लघु सिद्धांत आद्या प्रसाद की लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें विसर्ग संधि को 7 भागों में क्या है, यानी विसर्ग संधि के 7 भेद बताए गए हैं, ठीक, समझने के लिए। तो जैसे क्या है, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, ठीक, जैसे यहाँ पर हमने किया था तो जैसे आप कर लीजिएगा इसका, जैसे कौन सा, मनोरथा, ठीक। और उसके बाद फिर क्या, पहला ये था, दूसरा ये क्या है, नमस्ते, इसका हमने आपको करके बताया भी है। इसका हो जाएगा क्या, मनः धन रथा हो जाएगा, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा, नमः धन ते। अब आप समझ रहे हैं, ठीक, कर लेंगे उतना, ठीक है। अब यहाँ कहाँ, यहाँ विसर्ग के स्थान पर सा आ गया और यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, वो आ गया, ठीक, अभी बताएंगे, ठीक है। तो आप उसको समझ लीजिए। और वो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर गुणवाचक गुण, ठीक, गुण संधि के आधार पर हुआ, ठीक। तो जब पढ़ाएंगे हास्यचा तो आपको हम बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा विसर्ग संधि के भेद, ठीक। अब देखिए विसर्ग जैसे क्या है कि स्वर संधि के भेद हैं और क्या है, व्यंजन संधि के भेद हैं, उसी प्रकार विसर्ग संधि के भी भेद हैं। तो यहाँ पर विसर्ग संधि देखिए, विसर्ग संधि को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हम थोड़ा लिख दे रहे हैं कि समझने के लिए विसर्ग संधि को 7 विसर्ग संधि को 7 भेदों में विभाजित किया गया है, ठीक। यानी क्या है, विसर्ग संधि को समझने के लिए कितने भागों में, 7 भागों में विभाजित किया गया है। अब वो 7 भाग हैं क्या, ठीक। अब ये 7 भाग क्या हैं, जैसे इसमें पहला हो जाएगा, पहला जो हो गया है वह है सत्व विसर्ग संधि। पहली जो संधि हुई, पहला जो भेद हुआ वो क्या हो, सत्व विसर्ग संधि। इसी क्रम में जो दूसरा हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, ऋत्व विसर्ग संधि,
ठीक, रुत्व विसर्ग संधि। तीसरा फिर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा उत्तो विसर्ग संधि। ठीक, चौथा जो हो जाएगा, चौथा जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, यत्तो विसर्ग संधि। ठीक, यत्तो विसर्ग संधि। इसी क्रम में फिर पांचवा जो है, यानी पांचवा जो हो जाएगा वह हो जाएगा रत्तो विसर्ग संधि। छठा क्रम हो जाएगा इसी में यलोप विसर्ग संधि। सातवां हो जाएगा रलोप विसर्ग संधि। ठीक, यानी क्या है कि विसर्ग संधि के कितने भेद, विसर्ग संधि के यानी क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी में विसर्ग संधि के 7 भेद बताए गए हैं। पहला कौन सा है, पहला जो हो गया है सत्व व्यंजन सत्व विसर्ग संधि। दूसरा क्या है, रुत्व विसर्ग संधि। तीसरा क्या है, उत्व विसर्ग संधि। चौथा क्या है, यत्व विसर्ग संधि। पांचवा क्या है, रत्व विसर्ग संधि। छठा क्या है, यलोप विसर्ग संधि। सातवां क्या है, रलोप विसर्ग संधि। तो मित्रों एवं विद्यार्थियों, आज हमने आपको विसर्ग संधि के विषय में बताया। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधियां कहाँ पर कैसे होती हैं, और विसर्ग संधि की पहचान क्या है। जैसे संधि विच्छेद करने पर यदि विसर्ग आ जाता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि हो जाती है। और विसर्ग संधि के हमने यहाँ पर आपको समझने के लिए, यानी समझने के लिए विसर्ग संधि के कितने भेद हैं, 7 भेद हैं, हमने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक, तो प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, आज हमने विसर्ग संधि के बारे में चर्चा किया है, और अगली वीडियो में हम 7 विसर्ग संधियों को यानी सूत्र के आधार पर जैसे व्यंजन और स्वर संधि पढ़ा है, उसी क्रम में हम विसर्ग संधि भी पढ़ेंगे। ठीक, तो विद्यार्थियों मित्रों, यदि आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट और क्या अपने मित्रों के पास पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए। ठीक, यदि समझ में आ रहा है हमारा पढ़ाया, यदि आपके समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो यानी हमारे चैनल हिंदी ज्ञान यानी ज्ञान गुरु हिंदी 97 जो हमारा यूट्यूब पर चैनल उपलब्ध है, उसको आप क्या है, उसको जाइए सर्च कीजिए और चैनल को का वीडियो देखिए। यदि पढ़ाया समझ में आता है तो आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपको सत्व विसर्ग संधि पढ़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद।